दोस्तों, आखिर लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे मेघनाथ को और श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे? दोस्तों, मेघनाथ का वध करने का अधिकार सिर्फ लक्ष्मण जी को था, क्योंकि पूर्व जन्म में मेघनाथ की पत्नी लक्ष्मण की बेटी सुलोचना थी, जिसे मेघनाथ ने बलपूर्वक हर लाया था। तब लक्ष्मण जी ने तपस्या करके ईश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मेघनाथ का वध उनके हाथों से ही होगा। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण का अवतार धारण किया था, लेकिन मुझे अभी लक्ष्मण जी के पूर्व जन्म का नाम पता नहीं। लेकिन सवाल यह आता है कि जब पूर्व जन्म के लक्ष्मण अगले जन्म के लक्ष्मण का अवतार लेते हैं और बच्चे से बड़े होते हैं, तब तक तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी की बेटी सुलोचना बूढ़े हो जाने चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मण जी शेषनाग अनंत का अवतार थे और जब मेघनाथ ने अनंत भगवान की पुत्री सुलोचना का अपहरण किया था, तो उन्होंने प्रण लिया था कि वे ही अपने हाथों से उसको मुक्त प्रदान करेंगे। लेकिन मेघनाथ को वरदान था, वो देवताओं के हाथों नहीं मारा जाता। इसीलिए लक्ष्मण जी के रूप में मनुष्य अवतार लेकर शेषनाग अनंत जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। मेघनाथ का वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक निंद्रा का त्याग किया हो, तो लक्ष्मण जी ने निंद्रा का त्याग किया था, इसीलिए वही मेघनाथ का वध कर सकते थे और भगवान श्री राम जी नहीं कर सकते थे मेघनाथ का वध। और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान भी दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल तक न सोया हो, उसने किसी स्त्री का चेहरा देखा और 14 वर्षों तक खाना नहीं खाया हो, वही व्यक्ति मेघनाथ का संहार कर सकता है। त्रिदेव भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। भगवान श्री राम श्री हरि के अवतार थे और श्री हरि त्रिदेव में से एक है, इसीलिए वह मेघनाथ का वध नहीं कर सकते थे। दोस्तों, रामायण की कथा के अनुसार मेघनाथ को यह वरदान था कि नींद अर्थात जो व्यक्ति 14 साल तक नींद, नारी और भोजन का परित्याग किया हो, उसी के हाथ से मेघनाथ की मृत्यु होगी। और यह सब लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनके अलावा मेघनाथ को कोई दूसरा मारने में सक्षम नहीं था। दोस्तों, इसीलिए श्री राम भगवान भी नहीं कर सकते थे मेघनाथ का वध। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं।